जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर 4 में खुश आमदीद। और आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अबाउट द प्रोफेशन एंड स्टडी वर्ड्स। सो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है अगर प्रेपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। सो फर्स्ट वर्ड टुडे इज़ ज़ोलॉजी। ज़ोलॉजी सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि एनिमल की स्टडी को कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारा कुछ ज़ोलॉजी में आ जाता है, बहुत मशहूर ब्रांच है। द नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी बेसिकली मैप की स्टडी है। और कौन से मैप? जो फिज़िकल फीचर्स बताते हैं। फिज़िकल मतलब कि डेजर्ट एरिया कहाँ है उस मैप में नज़र आ रहा होगा, माउंटेनियस रीजन उसमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मैप होता है और प्लेन एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसा मैप जिसमें फ़िज़िकल फीचर बताए जाएं किसी भी प्लेस के। नेक्स्ट इज़ टॉपियरी। तो टॉपियरी होता है टॉप्स से निकला है। तो जो ट्रीज़ होते हैं उनको आपने इस तरह से काटना है, ट्रिम करना है कि वो एक डेकोरेटिव शेप में आ जाए, अच्छी सी शेप में आ जाए। तो इस तरह की जो आर्ट होता है, टेक्निक होती है, उसको टोपियरी कहते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी बेसिकली टैक्सी मीन अरेंजमेंट और डर्मी मीन स्किन। तो इसमें क्या किया जाता है, तो जो जानवर मर जाते हैं उनकी स्किन को प्रिपेयर किया जाता है, स्टफ़ किया जाता है, माउंट किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक लाइफ लाइक पोज में आ जाए। यानी उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ स्किन की अरेंजमेंट करके उसको दोबारा एक हयात वाली शक्ल दी जाती है, वो एक स्टैचू सा बन जाता है। बट उसकी जो स्किन होगी वो रियल होगी और बाद में उसको स्टफ्ड या माउंट किया जाएगा। इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं और फिश वगैरह भी आ सकते हैं। ये इमेज भी देख रहे हैं आप। नेक्स्ट इज स्कल्प्टर। तो स्कल्प्टर वो आर्टिस्ट है जो स्कल्पचर्स बनाता है, यानी मुजस्मे बनाता है। नेक्स्ट इज़ रेटोरिक। तो रेटोरिक होता है ऐसा शख्स जिसको बात करने में बयानबाजी बड़ी आती हो और वो बात करे तो वो लोगों पर बड़ी असर रखती हो। यानी कि बात करने या लिखने के अंदर असर अंदाज होने वाली चीज़ को वाले शख्स को या ऐसे तरीके को आर्ट को क्या बोलते हैं? रेटोरिक। ठीक है। रेडियो जॉकी कौन होता है? आरजे जिसे बोलते हैं, जो रेडियो के ऊपर शो करते हैं। इसी तरह वीडियो जॉकी होता है जो वीडियो शो करता है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ देख लें। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। किसका? ह्यूमन का, ऑफ कोर्स वो साइकोलॉजी में आता है। सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट ऐसे शख्स को कहते हैं या सिफोलॉजी ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इलेक्शन में क्या ट्रेंड होगा वोटिंग का। ठीक है, इलेक्शंस के बारे में और वोटिंग का उसमें क्या ट्रेंड्स होगा, इसकी जो स्टडी करता है इसको सिफोलॉजिस्ट कहते हैं और इस स्टडी को सिफोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, प्लेटोनिक। प्लेटोनिक क्या है? अगर कोई भी ऐसा रिश्ता किसी शख्स के साथ जो प्योरली स्पिरिचुअल हो, रूहानी हो और उसके साथ उसका कोई फिज़िकल रिलेशन ना हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? प्लेटोनिक। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म बेसिकली आपने थीसिस वगैरह जब किया होगा उसमें भी देखा होगा कि अगर कोई बंदा किसी के वर्क को या आइडिया को जो है अपना बनाकर आगे पेश करे तो इसको बोलते हैं ये प्लेजरिज्म है। ठीक है, एक बंदे का डिज़ाइन है, उसको आप अपने डिज़ाइन बनाकर पेश करोगे, ये तो मेरा है, तो इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है। फिलॉलजी जो होता है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, ज़बानों की जो बारे में तहकीक होती है उसको क्या कहते हैं? फिलॉलजी। पेट्रोलॉजी बेसिकली ओरिजिन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है रॉक का, और अगेन वही बात आ रही है पेट्रोलॉजी। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल सफ़र करते हैं, पैदल लोगों को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, जो पैदल चलते हैं। नेक्स्ट इज पैडागॉगी। पैडागॉगी बेसिकली स्टडी ऑफ टीचिंग। किस स्टाइल से कोई टीचिंग कर रहा है, किस मेथड से टीचिंग कर रहा है, तो टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्टाइल्स क्यों क्या बोलते हैं? पैडागॉगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी बेसिकली एशियंट
राइटिंग या स्क्रिप्चर्स की स्टडी है, यानी जैसे मोहनजोदड़ो से बड़े राइटिंग स्क्रिप्चर्स मिले थे, इसी तरह इजिप्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा राइटिंग स्क्रिप्चर मिलते हैं, तो उनकी राइटिंग को समझना, उनकी स्टडी को करना, ये पैलियोग्राफी होता है। और पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो ज़मीन में कोई बकाया जात पड़े हैं, कि हड्डियाँ शड्डियाँ पड़ी हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी होता है फिलॉसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी फिलॉसफी को भी स्टडी करना और कायनात के वजूद को भी स्टडी करना, इन दोनों को रिलेट करके जो स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑन्टोलॉजी। इसी तरह एक होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ कैंसर होता है, ये भी बीच में डाल लें, ये स्टडी ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। फिर ऑडोंटोलॉजी, कैंसर, ठीक है। ऑडोंटोलॉजी, ऑडोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टीथ, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजीजेस, ठीक है, ऐसी स्टडी को ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट वो शख्स होता है जिसको सिक्के कलेक्ट करने का शौक हो, सिक्कों के साथ जिसका रिलेशन हो। और न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली वो साइंस होती है जो कॉइन को बनाना या मॉडल्स को बनाने की जो साइंस है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। माइकोलॉजी स्टडी होती है फंजाई की, ठीक है, फंजाई की। और मायोलॉजी एक आ जाती है समटाइम्स, मायोलॉजी तो सी नहीं है, तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि पट्ठों की जो होती है स्टडी। अच्छा जी, मिज एंथ्रोप, मिज एंथ्रोप्स बेसिकली ऐसे शख्स को कहते हैं जो जिसको इंसानों से नफ़रत हो, इंसानों से, ह्यूमन सोसाइटी से नफ़रत हो, वो उसको पसंद ना करता हो, तो उसको बोलते हैं मिज एंथ्रोप। मीटियोरोलॉजी, देखें लफ्ज़ है मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी जो होता है ये मेट्रोलॉजी से निकला है, जिसका मतलब है कि वेदर कंडीशंस, ठीक है, मौसम, जिस तरह महकमा मौसमियात को बोलते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये है। और एक होता है मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? मीट्रोलॉजी। तो अक्सर लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है मैग्नम ओपस। तो मैग्नम ओपस ऐसे काम को कहते हैं जो लिटरेचर का स्पेशली लिखा हुआ, जो बहुत ही कोई बढ़िया काम हो, किसी ने बहुत अच्छी किस्म की लिटरेचर की कोई बुक लिख दी हो, तो उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस। लिंग्विस्ट किसे कहते हैं? लिंग्विस्ट स्टडी साइंस है जो साइंस लैंग्वेज की स्टडी को पढ़ता है। लेक्सिकोलॉजिस्ट, लेक्सिकोलॉजिस्ट बेसिकली वो शख्स होता है जो पढ़ता है हिस्ट्री और मीनिंग किसका? वर्ड्स का, अल्फाज का, ठीक है, और उसको लेक्सिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी मीनिंग्स भी देखेगा और उसकी हिस्ट्री देखेगा। और लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी होता है लेक्सिकोग्राफी होता है राइटिंग डिक्शनरीज, यानी कि लुगत लिखना, ठीक है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट इज जोरिस्प्रूडेंस। जोरिस्प्रूडेंस होता है ऐसी थ्योरी या फिलॉसफी जो लॉ से ताल्लुक़ रखती हो, कानून से ताल्लुक़ रखती हो। इन्विजिलेटर आपको अच्छे से पता है, ऐसा बंदा जो हमारी एग्जामिनेशन में निगरानी करता है, सुपरविजन करता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो बड़ा रिजर्व्ड, बड़ा शाय, बड़ा ढका ढका सा रहता है, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? ये इंट्रोवर्ट है। हाइड्रोस्टेटिक पानी से रिलेटेड कोई चीज़ें, ठीक है। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी बेसिकली ओशंस, लैंड्स या सिर्फ ओशंस की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको कहते हैं हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? ये अगेन वाटर है, तो वाटर की जगह आपने लिक्विड यहाँ पे रखना है, तो वाटर या कोई दूसरा लिक्विड है उसका मोशन जो स्टडी करते हैं, उसकी हरकत को स्टडी करते हैं, तो वो हाइड्रोलिक्स में आता है। हॉर्टिकल्चर में गार्डन की कल्टीवेशन और उसकी मैनेजमेंट आ जाती है, जिस तरह आपने पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी देखी भी हुई है, PHA, तो उसने काम किया है कि जो बागात वगैरह होते हैं, जो पार्क्स वगैरह होते हैं, उसको देखना। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली बागबानी के साथ इसका ताल्लुक है। हेलियोथेरेपी क्या है? हेलियो मीन सनलाइट और थेरेपी मतलब इलाज करना। तो सनलाइट के ज़रिए अगर यूज़ हो रहा है, थेरोपेटिक यूज़ हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलियोथेरेपी।
हैगियोलॉजी क्या होता है? हैगियोलॉजी लिटरेचर लिखना मशहूर लोगों के बारे में, जो लेजेंड्स या जो कोई किंग्स या कोई बादशाह, यानी कोई पुराने एशियन ज़माने के कोई मशहूर लोग हैं, उनकी ऊपर अगर कोई लिटरेचर की बुक हो तो या उसकी स्टडीज़ हो तो उसको हैगियोलॉजी बोलते हैं, और इस तरह की स्टडी को हैगियोग्राफिक बोलते हैं। जियोलॉजी रॉक्स और सॉइल की स्टडी को बोलते हैं, जबकि पेट्रोलॉजी सिर्फ रॉक्स की स्टडी होता है। नेक्स्ट इज जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी जिसमें आप डिसेंडेंट्स से बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मतलब सिलसिला नस्ब पुश्त, जिसमें आप किसी भी चीज़ का, किसी भी ह्यूमंस का आप पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हो, यानी कि इसके बाप कौन, बाप कौन, बाप कौन, ऐसे करके जो होते हैं इसको जीनियोलॉजी बोलते हैं, अनसेस्टर्स के बारे में स्टडी। जी, फ्लोरिस्ट के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। फूल बेचने वाला, फूल को ग्रो करने वाला, फूल के बारे में पढ़ने वाला, या फूलों के ऊपर लिखने वाले को भी फ्लोरिस्ट बोलते हैं। एटमोलॉजिस्ट क्या होता है? वो शख्स होता है जो वर्ड्स के ओरिजिन को पढ़ता है कि इसका ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड का अखज़ कहाँ से हुआ है, अल्फाज का अखज़ कहाँ से हुआ है। इसी तरह एटमोलॉजी बेसिकली क्या होती है? ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पढ़ते हैं किसी भी वर्ड की, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, यानी कौन सा लफ्ज़ है तो वो कैसे बना। जिस तरह अक्सर कहते हैं ना कि बिगड़ते बिगड़ते ये अल्फाज बन गया, ये लफ्ज़ बन गया, तो इसी तरह ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को पढ़ना कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, ये लफ्ज़ कहाँ से बोलना शुरू हुआ, उसका बिगड़ते बिगड़ते क्या लफ्ज़ चेंज हुआ, उसका मायने कैसे बदला। तो इस तरह उसकी जो पूरी हिस्ट्री और ओरिजिन है उसको एटमोलॉजी बोलते हैं, उसकी स्टडी को, और इस तरह की चीज़ को पढ़ने वाले को एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक्स बायोलॉजी ये होता है कि भाई बायोलॉजी को देखना कि क्या वो बियॉन्ड द अर्थ, यानी कि स्पेस में उसकी कोई मुमकिन है कि वहाँ पर स्पेस में कोई ज़िंदगी है, लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को, इम्कानात को पढ़ने को एक्स बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ यूथेनिक। यूथेनिक ये होता है कि ऐसी साइंस जो इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़े, इन्वायरमेंट को, माहौल को कैसे बेहतर किया जाएगा, इसकी जो साइंस होती है इसको यूथेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी को एटमोलॉजी के साथ बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ये दो डिफरेंट लफ्ज़ हैं। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिज़ीज़, कि किस वजह से डिज़ीज़ हो रही है, कोई फंगल डिज़ीज़ है या कोई वायरल डिज़ीज़ है या कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, तो उसकी डिज़ीज़ की वजह क्या है, किस वजह से हो रही है, तो इसकी जो वजूहात जानने के लिए जो स्टडी होती है उसको एटियोलॉजी कहते हैं। ये एमबीबीएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इकोलॉजी क्या होता है? आपने स्टडी प्लांट्स का, एनिमल्स का, पीपल्स का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या उसका रिलेशन है, ये पढ़ने को इकोलॉजी कहते हैं। डेमोनोलॉजी बेसिकली डीमंस या घोस्ट या ऐसी कोई टेरर थिंग्स जो खौफनाक सी चीज़ें हैं, इनके स्टडी को डेमोनोलॉजी कहते हैं, तो डीमन से आपने याद रखना है। डेमोग्राफी क्या होता है? कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, किसकी, बर्थ की लेकर, डेथ को लेकर, इनकम को लेकर, या कोई डिज़ीज़ को लेकर, जिसने एक ह्यूमन पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर असर अंदाज कर सकती है या उसकी अवेयरनेस देती है कि किस तरह के ह्यूमन यहाँ पर रहते हैं, तो पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको बेसिकली डेमोग्राफी बोलते हैं। डैक्टियोलॉजी क्या होता है? जो फिंगर्स और हैंड का इस्तेमाल करके आप जब किसी से कम्युनिकेशन करते हो या अपने आइडियाज़ को पेश करते हो तो उसको बोलते हैं डैक्टियोलॉजी। नेक्स्ट है साइफ़र। साइफ़र आपने अक्सर लफ्ज़ सुना भी होगा, ख़बरों में बड़ा आजकल चलता भी रहा। तो सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग, जो एक खुफिया ख़त होते हैं उसको क्या बोला जाता है? साइफ़र बोला जाता है। कुरेटर कौन होता है? कुरेटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो म्यूज़ियम का कस्टोडियन होता है, म्यूज़ियम का कीपर होता है, उसको कुरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी। ये स्टडी होती है क्रिस्टलाइजेशन की, केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। क्रियोजेनिक क्या होता है? ऐसा चीज़ जो लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ के अफेक्ट या प्रोडक्शन को जाहिर करे कि लो टेम्परेचर पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आती है, इसको क्रियोजेनिक बोलते हैं। कंपेयर वो शख्स होता है जो बारी बारी बुलाता है, कंपेयरिंग जिसको आप बोलते हैं, शोज़ में भी करते हैं, जो इंट्रोड्यूस करवाता है परफॉर्मर्स को या कंटेस्टेंट्स को। क्रोनोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी के अंदर कोई अगर रिदम में कोई चीज़ चल रही है,
कोई पीरियोडिसिटी के अंदर कोई चीज़ कर चल रही है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोबोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके पत्ते वगैरह आते हैं, फिर फूल आता है, फिर वो एक मौसम आता है कि फल बन जाता है, फिर वो फल गिरते हैं, फिर नए पौधे निकलते हैं। तो एक पूरा रिदम है, इस रिदम को क्या बोलते हैं, क्रोनोबोलॉजी। अच्छा, क्रोनोलॉजी क्या होता है, ये डेट्स को, टाइम्स को, अक्रंस के लिहाज से स्टडी करना कि किस लिहाज से इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में कायद आज़म की इंतकाल हो गया, 1949 में फ़लाँ हुआ, करारदाद मकासिद आई, ठीक है। इस तरह के जो पॉइंट्स अगर वन बाय वन आप इवेंट्स को विद द पैसेज ऑफ आप क्या पढ़ो, विद द टाइम लाइन पढ़ो, तो उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस के सीक्वेंस के स्टेप्स जो है वो म्यूज़िक के साथ मूवमेंट करके बताता है। कोरियोग्राफर आपने अच्छे से देखे होंगे। नेक्स्ट है कायरोमेंसी। कायरोमेंसी बेसिकली ये जो हाथ देखने वाले नहीं होते, पैल्मिस्ट्री जो होते हैं, जो आपकी हाथ की हथेली देख के रीडिंग करते हैं और फिर आपकी फॉर्च्यून यानी कि किस्मत के बारे में बताते हैं, तो ऐसे चीज़ को कायरोमेंसी बोलते हैं। शॉफर, शॉफर बेसिकली ऐसे बंदे को कहा जाता है जो हायर्ड कार चलाने के लिए बनाया, जो समवन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ हायर्ड कार, ठीक है। आपने एक कार किसी से ख़रीदी हुई है, किसी से हायर की है, उसकी जो ड्राइवर होगा उसको क्या बोलेंगे, शॉफर। नेक्स्ट इज़ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर बेसिकली मैप्स जो बंदा बनाता है उस बंदे को कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रेनियोलॉजी। बेसिकली जो हमारा स्कल है उसकी स्टडी को, उसकी जो है वो चीज़ों को क्या कहा जाता है, कैरिनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर बेसिकली वो शख्स होता है जिसकी लिखाई बहुत खूबसूरत होती है और वो ख़त्ताती जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो लिखता है। बूचर आपको पता है कि कसाब को बोलते हैं जो जिसका धंधा होता है कि भाई उसने कैटल्स को, माल मवेशी को काट के जो है फूड को बेचना है, यानी कसाब। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, जोलॉजी का ऑपोजिट है। बोटानिस्ट साइंस की जो पढ़ता है प्लांट्स की। बायोटा में आ जाते हैं एनिमल और प्लांट लाइफ रीजन, किसी भी रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक रीजन है, फॉर एग्जांपल कह लें अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका एक बर्फीला सा इलाका है, तो वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो इसकी स्टडी को आप क्या बोलोगे, बायोटा बोलोगे। बायोप्सी क्या होता है कि अगर कोई टिश्यूज़ आपने लिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अब आप ये देखना चाहते हो कि इसमें किस वजह से डिज़ीज़ आई है, तो टिश्यूज़ की स्टडी करना इस लिहाज से कि वो क्या चीज़ किस वजह से उसको डिज़ीज़ हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोलेंगे। नेक्स्ट है जी बियोलॉजिस्ट, जो बायो को स्टडी करता है, बियोलॉजी को स्टडी करता है, एनिमल प्लांट्स वगैरह यानी ज़िंदा चीज़ों को स्टडी करता है। बैलिस्टिक्स वो जो ऐसी स्टडी होती है जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करती है, जैसे कि बॉम्ब और शेल, यानी यहाँ से फायर किया और ऐसे प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पर वो जाके गिरेगा, तो इसकी जो स्टडी होती है इसको बैलिस्टिक बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है कि स्टार्स की स्टडी को बोलते हैं, फल्कियात। एस्ट्रोनॉट जो होता है ये बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं उनको बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है आर्बोरिकल्चर ये होता है कि ट्रीज़ और वेजिटेबल की कल्टीवेशन को बोलते हैं, स्पेशली ट्रीज़ की। वेजिटेबल इतना ख़ास नहीं, बट ट्रीज़ की जो कल्टीवेशन होती है उसको आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो शख्स होगा जो इंसानियत की मैनकाइंड की एवोल्यूशन को, इर्तिका को स्टडी करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एंकर। एंकर वो होता है जो किसी भी रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन देता है, प्रेजेंट करता है। एनाटॉमी आपको पता है इंसान के अंदर की अंदरूनी साख्त के अंदर के बॉडी पार्ट्स के, जिस तरह हार्ट है, लंग्स है, अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एनालॉगी कंपैरिजन को बोलते हैं, अगर आप कोई दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग और टॉड का अगर कोई डिफरेंस देख रहा है, ठीक है, या लिजर्ड और
क्रोकोडाइल का डिफरेंस देख रहा है। तो इस तरह करके अगर कोई एनिमल्स के डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं या किसी और चीज़ को स्टडी करें नॉट रिलेटेड टू बायो, अगर कोई और भी कोई चीज़ है, कंपैरिजन आप दो चीज़ों का कर रहे हो तो उसको एनालॉगी बोलते हैं। एल्पिनिज्म होता है माउंटेन क्लाइंबिंग की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। और अल्केमी बेसिकली पुराने ज़माने की एक एशियन सर्च थी जिसमें यूनिवर्सल पेनिसिया ढूंढना चाह रहे थे, यानी ऐसी दुआ ढूंढना चाह रहे थे जो हर बीमारी का क्या करे, इलाज कर दे और बंदा हमेशा ज़िंदा रहे। तो इसके लिए जो एक तलाश चल रही थी पुराने ज़माने में उसको क्या बोलते हैं, अल्केमी बोलते हैं। इसके अलावा फ़िलोसफर स्टोन यानी कि किसी तरीके से स्टोन्स को या कॉपर्स वगैरह को गोल्ड में चेंज कर दिया जाए, ये बहुत पुराने ज़माने में केमिस्ट्री के ये एक असूल था, एक कोशिश की थी साइंसदानों ने। एरोनॉटिक्स होता है स्टडी ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है। सो दैट वाज आवर टुडेज़ वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। और अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे या कोई बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई और आपके ज़हन में अगर वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन है इस टॉपिक के लिहाज से तो आप स्टडी कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ये है हमारा, ज्वाइन करना चाहें तो दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे तमाम यहाँ पर, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।